आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो अपने हाई से करीब 45% नीचे डिस्काउंट पर मिल रही है। और कल एक अनएक्सपेक्टेड ओएफएस की न्यूज आने से इसमें हमें 5% की और गिरावट देखने को मिली। तो कुछ आप समझ चुके होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की। कोचिन शिपयार्ड में अभी कल ओएफएस की न्यूज आई जिससे उसमें एकदम 5% की गिरावट देखने को मिली। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ओएफएस होता क्या है। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल, यानी कोई भी प्रमोटर होते हैं वो अपने कुछ परसेंटेज की शेयर होल्डिंग्स को मार्केट के अंदर बेचते हैं और उससे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओएफएस। इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है वो खुद गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का इसमें पहले हिस्सा था 72.86% है और अब वो गवर्नमेंट अपने 5% हिस्सेदारी बेच रही है, जिससे हमें आज स्टॉक के अंदर 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले आपको कोचिन शिपयार्ड के बारे में ये जानना चाहिए कि किस तरीके की कंपनी है, उसी के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर अभी हमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है या फिर हमें इस कंपनी से निकल जाना चाहिए। तो कंपनी का क्या जो टोटल मार्केट कैप है वो 41,000 करोड़ का है और जो कंपनी का ओएफएस लाया गया है वो 5% यानी करीब 2,000 करोड़ का ओएफएस लाया गया है। इसका जो प्राइस है वो है 1540 रुपए का, यानी अगर आप ओएफएस को अप्लाई करते हो तो आपको 1540 रुपए का स्टॉक मिलेगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इसको हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो कोचिन शिपयार्ड है वो एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो बड़े बड़े वॉरशिप हैं या फिर डिफेंस एयरशिप है उनको रिपेयर करती है, साथ ही साथ बिल्ड करती है। आईएनएस विक्रांत भी कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया जो इंडिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। ऑर्डर बुक की बात करोगे तो आने वाले 5 से 10 साल के लिए इनके पास ऑर्डर भरे पड़े हैं और कोचिन शिपयार्ड एक डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी 40,000 करोड़ की कंपनी है और इसके अंदर जो कर्जा है वो मात्र 400 करोड़ के आसपास है। तो आप इसको बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी मान के चलो। और जो दूसरी मेन बात ये है कि ये स्टॉक्स का जो आई था वो था 2979 रुपए और अभी जो ये स्टॉक हमें मिल रहा है डिस्काउंट पर वो मिल रहा है 1540 के आसपास है, यानी 45% के आसपास डिस्काउंट पे ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। तो जो इस स्टॉक में मेन गिरावट आने का कोई स्पेशल एक फंडामेंटली रीजन नहीं है। इस स्टॉक में गिरावट आई थी क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक आप कोई भी देख लो, एचएएल देख लो या फिर आप मजगांव डॉक देख लो, कोचिन शिपयार्ड देख लो, वो हद से ज्यादा महंगे हो चुके थे। ओवर वैल्यूएशन के कारण इनके अंदर तेजी दिखाई दी थी और अब इनके अंदर ये अपनी रियल वैल्यू पर आ चुके हैं 1540 1550 ये लेवल आप देखोगे तो यहाँ पर ये स्टॉक बॉटम बनाएगा और यहाँ से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो। पर मेरी तरफ से ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करते हो क्योंकि आपका ही पैसा लगता है, उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा और आपका ही लॉस होगा, तो आपको खुद से एनालाइज करके एंट्री बनानी चाहिए। बाकी एजुकेशन के लिए आप इसमें कुछ पैसे लगा सकते हो, पर मेरी तरफ मैं अगर मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट कंपनियों में से एक है और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी है। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप फॉलो करते रहना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपके डाउट क्लियर होते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।